हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा से 22-25 के सेशन में, यानी जो ग्रेजुएशन का जो सेशन है 22-25 करने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम का जो एडमिशन का प्रोसेस था, हाल के टाइम में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था और फाइनली आज यूनिवर्सिटी के द्वारा से इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के भी नोटिफिकेशंस को जारी किया जा चुका है। अब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, चलिए हम आपको इस प्रोसेस के बारे में बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि ये प्रोसेस कब से कब तक है और ये आपके लिए करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। सबसे पहले थोड़ी सी स्टोरी को समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी कहानी समझने में आपको क्या हो, सिंपल हो। आपके बारे में अगर बात की जाए तो आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, कहने का मतलब मान लेते हैं अगर आप बीए करना चाह रहे थे या फिर आप बीएससी करना चाह रहे थे या फिर आप बीकॉम करना चाह रहे थे या फिर आप वोकेशनल कोर्सेज में बीसीए बीबीए जैसे सारे कोर्सेज को करना चाह रहे थे, तो इसके लिए आपने क्या किया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट के बाद आपका क्या हुआ, एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद जो थर्ड जो प्रोसेस है, जो थर्ड स्टेप है यूनिवर्सिटी में, वो आपका होता है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन। अब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है ये समझिए। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के बारे में तो बेसिकली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन एक प्रकार का इनरोलमेंट होता है जिससे यूनिवर्सिटी आपको एक स्पेशल नंबर देती है। मतलब यूनिवर्सिटी आपको क्या देगी, एक नंबर देगी जिस नंबर से आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी रखेगी। अभी तक आपका रिकॉर्ड बस आपके कॉलेज में, यानी जो आपने एडमिशन लिया इसका रिकॉर्ड आपके कॉलेज में, यानी जो आपका सीएलसी वगैरह हो गया, ये तमाम सारा डॉक्यूमेंट्स अभी आपका कहाँ है, कॉलेज में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अब जाएगा यूनिवर्सिटी के पास कि किस कॉलेज में कितना बच्चा एडमिशन लिया, किस कॉलेज में कितना क्लास चल रहा है, मतलब कितने बच्चे का क्लास चल रहा है, कहाँ कितने बच्चे हैं, वो पता चलता है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। तो यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए से हर स्टूडेंट को एक नंबर अलॉट करती है जिस नंबर के जरिए से यूनिवर्सिटी में आपका रिकॉर्ड रहता है। यानी यूनिवर्सिटी आपका क्या रखेगी, रिकॉर्ड रखेगी और इसी नंबर यानी इसी नंबर के जरिए से फिर आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, फिर आपका एग्जाम रिजल्ट आता है। इसके बाद आपका जब आप कोर्स खत्म कीजिएगा तो आपको माइग्रेशन अलॉट किया जाएगा, मतलब ऑल ओवर कर सकते हैं। ये जो आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं यूआरएन यानी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन को ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। इसलिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रोसेस से नहीं छूटिएगा। अगर आप छूटते हैं तो आप जितना भी मेहनत से एडमिशन लिए हैं आपका एडमिशन बेकार हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की प्रक्रिया क्या है। यानी कहने का मतलब ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कैसे आपको कंप्लीट करना है, इसके लिए हमारे पास नोटिफिकेशन है। चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। हालांकि ये जो नोटिस अभी हमारे पास आया है वो अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है, ये आपको कल तक वेबसाइट पे मिल जाएगा। जब आप आइएगा अपडेटेड नोटिस के सेक्शन में तो अपडेटेड नोटिस का सेक्शन है यहाँ पे इसको कल अटैच कर दिया जाएगा। तो जैसे ही अटैच होगा आप यहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम आपको नोटिफिकेशंस को दिखाते हैं और समझाते हैं क्या कुछ आपको प्रोसेस करना है। सो चलिए नोटिफिकेशंस को दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशंस है, हमारे पास पीडीएफ है। हालांकि ये पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आप बताते हैं सूचना। देखिए जा रहा है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सर्कुलेट करती है इन्फॉर्मेशन को, आवश्यक सूचना। अब आवश्यक सूचना क्या है ये समझिए। ये देखिए बताया जा रहा है कि सत्र 22-25 में नामांकित छात्रों, महाविद्यालयों और अभिभावकों को सूचित किया जाता है। यानी तीनों को सूचित किया जाता है जिसमें छात्र भी है, स्टूडेंट्स भी है, कॉलेज भी है और गार्जियन भी है। इसमें किसके बारे में बताया जाता है, यूजी के रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्स के बारे में। यानी यूजी के रेगुलर एंड वोकेशनल कोर्स करने का मतलब रेगुलर में अगर आपने एडमिशन लिया है 22 से 25 में, यानी करने का मतलब आप पार्ट 1 में हैं और आप एडमिशन लिए हैं बीए बीएससी बीकॉम में तो आपका लाए रेगुलर। एंड अगर आपका एडमिशन है बीसीए बीबीएम बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में है तो आपका लाए वोकेशनल। तो ये सारे छात्रों को क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी सूचीकरण के लिए। यानी आपका सूची बनेगा कब से कब तक, 10/11 से यानी कल से, यानी 10 नवंबर से लेकर के 15/12/2022 तक ऑनलाइन जमा लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब 15 दिसंबर तक, यानी आपको लगभग एक मंथ प्लस टाइम आपको दिया जाता है। यानी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है, एक लंबी प्रक्रिया है, ये आराम से धीरे धीरे होते रहता है। तो आपको 1 महीना से अधिक का टाइम आपको मिलता है किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और ध्यान रखिएगा ये रजिस्ट्रेशन आपका 15/12/2022 तक यानी 15 दिसंबर तक विदाउट लेट फाइन। एंड अगर आप लेट करते हैं तो फिर आपको 4 दिनों के साथ यानी 19/22 तक, यानी 19/2022 करने का मतलब आपका 19 दिसंबर तक फिर आपको लेट फाइन के साथ होगा।
और ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 महीना प्लस चलेगी। आपको बता दें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में करना क्या है। आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में क्या करना है कि छात्रों को निर्देश किया जाता है कि वे अपना माइग्रेशन को अपलोड करेंगे। माइग्रेशन अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने कॉलेज में क्या करेंगे, छाया प्रति को जमा करेंगे। यानी आप एक प्रिंट आउट को निकाल करके आप अपने पास भी रखिएगा, प्लस एक प्रिंट आउट को क्या कीजिएगा, कॉलेज में जमा कीजिएगा। कैसे करना है ये आपको मैं पोर्टल पे जाकर के भी प्रोसेस बताऊंगा, तो आप निश्चित रहे। और जैसे ही कल से प्रक्रिया स्टार्ट होगी मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको बाकायदा यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको आइडियाज दे दूंगा कि आपको माइग्रेशन कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि महाविद्यालय को निर्देश किया जाता है, यानी महाविद्यालयों को ये इन्फॉर्मेशन किया जाता है कि छात्रों द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट, यानी जो आप कॉलेज में ले जाकर के रजिस्ट्रेशन का जो आप पेमेंट कीजिएगा पोर्टल पे, उसका रिसिप्ट आप जैसे ही कॉलेज में जमा किया जाएगा तो कॉलेज वालों को नोटिस किया जाता है कि कॉलेज वाले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट को प्राप्त करेंगे। और यदि किसी छात्र के सब्सिडी में संशोधन की आवश्यकता है, यानी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में सब्सिडी में संशोधन कराना, मान लेते हैं आपने सब्सिडी में लिया था ज्योग्राफी लेकिन आपका मन चेंज हो गया, नहीं ज्योग्राफी नहीं हम पॉलिटिकल साइंस रखेंगे, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वहां पे जा करके आप अपने सब्सिडी का भी जो है संशोधन यानी करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद कॉलेज वाले क्या कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे। जैसे ही कॉलेज वाले वैलिडेट कर देंगे फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन स्लिप के बाद फिर आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा, फिर आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम रिजल्ट आएगा, फिर आपका पार्ट 2 में एडमिशन होगा। यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो जनरेट होने से पहले ये सारा काम को करवा लीजिएगा, जिसमें आपका सब्सिडी का करेक्शंस वगैरह को भी ध्यान में रखा गया। साथ में ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पेमेंट कितना करना है। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो +2 बिहार बोर्ड से किए उनको पेमेंट करना है 311 का, यानी 311 रुपीज़ विदाउट लेट फाइन। यानी अगर आप 15 दिसंबर तक कीजिएगा तो आपको 311 रुपये जमा करना है। अगर आप CBSE या ICSE या फिर कोई भी अदर बोर्ड के हैं तो 461 रुपये। अगर आप लेट करते हैं तो लेट फाइन के साथ आपको 100 रुपीज़, यानी अगर आप 19 दिसंबर तक करते हैं 15 दिसंबर के बाद, तो आपको करना है बिहार बोर्ड के लिए 411 एंड अदर बोर्ड के लिए 561 रुपये। तो आशा करते हैं ये जो नोटिस दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आप समझ गए होंगे। हालांकि ये बात के लिए आप अलर्ट रहिएगा, जो भी जिनका एडमिशन अभी पेंडिंग है वो परेशान नहीं होइएगा। यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस चलेगा और एडमिशन का भी प्रोसेस हाल के कुछ टाइम तक चलेगा। तो जैसे ही एडमिशन का जो रिमेनिंग जो सारे सीट्स पे जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा उसको लेकर के जैसे अपडेट आएगा फिर मैं आपको अपडेट भी करूंगा। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो जो भी सारा रिमेनिंग सीट है अब एडमिशन है पूरा क्लोज ही हो गया है, ऐसा आप कभी सोच में नहीं रहिएगा। एडमिशन चलेगा अब 1-2 दिन, मतलब जिसमें जो सारे रिमेनिंग सीट्स है अभी सीट्स को जनरल किया गया है, जनरल सीट्स पे अभी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एडमिशन का प्रोसेस का अपडेट आता है फिर मैं आपको इन्फॉर्म भी जरूर करूंगा। और हालांकि मैं आपको बताया भी हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट को एडमिशन 100% चाहिए या कह सकते हैं एडमिशन में किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पोर्टल पे और सीखते हैं वहाँ पे आपको माइग्रेशन कैसे अपलोड करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मैं फिर से आ चुका हूं पोर्टल पे। यह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। आप भी इस पोर्टल पे पहुंचिएगा क्योंकि हम लोग को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना है। आपका काम क्या है, आपका काम अगर काम के बारे में बात की जाए तो आपको आना है सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे। यहाँ से आकर के जहाँ से आपका एडमिशन हुआ था यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जब आपने अप्लाई किया था तो यहाँ पे आने के बाद आपको मिलता था एप्लीकेंट लॉगिन, याद होगा आपको, जहाँ से आपने एडमिशन के टाइम में अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी पे, तो यहीं पे आपको मिलता है एप्लीकेंट लॉगिन। आपको क्या करना है, अपने डिटेल के साथ क्या करना है, लॉगिन करना है। चलिए हमारे पास कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड है। इस लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के जरिए से क्या करते हैं हम लोग लॉगिन करते हैं। लेटर सपोज हम लोग के पास आईडी है, एन आईडी के सपोर्ट से हम लोग क्या करते हैं लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या कुछ करना है आपको ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस कीजिएगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। हालांकि जैसे कल प्रोसेस हो गया तो फिर मैं आपको प्रोसेस के साथ में आपको बता भी दूंगा। तो आप जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, अभी फिलहाल में आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कल यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा होम, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा माइग्रेशन अपलोड, यानी अपलोड माइग्रेशन का। आपको क्या कीजिएगा, इस ऑप्शन का यूज करते हुए आप माइग्रेशन को अपलोड कीजिएगा और इसी के बाद आपको मिलेगा पे रजिस्ट्रेशन फी। आप क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन के पेमेंट को क्या कीजिएगा कंप्लीट कीजिएगा। यानी जो आपका 311 रुपये का पेमेंट है या फिर जो आपका 461 का पेमेंट है अदर CBSE वालों या ICSE वालों के लिए, वो यहीं से लॉगिन करके कल पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका रिसिप्ट डाउनलोड होगा और उसी रिसिप्ट को ले जाकर के कहाँ जमा कीजिएगा, कॉलेज में आप ले जाकर के सबमिट कीजिएगा। तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है माइग्रेशन अपलोड करने वाला, पेमेंट करने वाला, तो फिर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी कैंडिडेट को ये रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप अगर हमारे टीम के द्वारा कंप्लीट करना रहे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सो गाइज आशा करते हैं ये जो आपका जो भी सारा अपडेट है वो अपडेट आप समझ गए होंगे। गाइज वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।